यूपी में मेरठ बुलंदशहर हाईवे के पास आम के बाग में दो युवकों के शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल की पुष्टि हुई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो हैरान करने वाली एक सच्चाई सामने आई। दरअसल 24 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों को भी पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों की हत्या जो हुई है वो समलैंगिक संबंधों के चलते हुई थी। दरअसल पूरा मामला बीते बुधवार का है, जब खरखौदा थाना क्षेत्र के 5वीं गांव स्थित आम के बाग में दीपक उर्फ मोंटी और मनोज के शव लावारिस हालत में पुलिस को मिले। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इस हत्याकांड के 24 घंटे बाद 9 मई को पुलिस ने इस हत्याकांड से पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मरहूमों के अन्य 2 लड़कों से समलैंगिक रिलेशन थे। दोनों लड़के शादी वगैरह के प्रोग्रामिंग में लड़की बनकर डांस किया करते थे। वहीं पर चारों की मुलाकात भी हुई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि दीपक और मनोज की हत्या समलैंगिक संबंधों के चलते हुई। दोनों डांस पार्टियों में और बाकी अलग अलग प्रोग्राम्स में लड़की बनकर नाचते थे और अपने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया करते थे। इसी दौरान दोनों लड़कों के समलैंगिक संबंध अंकुश और नवीन से हो गए। मरहूम दीपक के संबंध अंकुश से थे और मृतक मनोज के संबंध नवीन से थे। जब पुलिस ने दोनों आरोपी यानी कि अंकुश और नवीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने पूरी कहानी पुलिस के सामने बयान कर दी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अंकुश का रिश्ता तय हो गया था, जिसका दीपक और मनोज विरोध कर रहे थे। दीपक खुद अंकुश से शादी करने की बात कह रहा था। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि मरहूमों ने आरोपियों के अश्लील वीडियो भी बना रखे थे, जिसको वो वायरल करने की धमकी दिया करते थे। उधर अंकुश की शादी तय होने के बाद अब उनसे यानी कि दीपक और मनोज से वो दूर रहने लगा था। आरोपी नवीन भी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ बाहर चला गया था, लेकिन मरहूम उनके साथ रहने की जिद पर अड़े थे और इसी के चलते अंकुश और नवीन ने पीछा छुड़ाने के लिए दोनों की हत्या की पूरी साजिश रची। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि दीपक और मनोज की मुलाकात अंकुश और नवीन से एक प्रोग्राम में हुई। उन्होंने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए, दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए आपस में और फिर मिलने जुलने की एक दोनों के बीच में सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच चारों में समलैंगिक संबंध बन गए। फिर बीते बुधवार को फोन करके अंकुश और नवीन ने दोनों को यानी कि दीपक और मनोज को, जो मरहूम है, उनको आम के बाग में मिलने के लिए बुलाया। वहां पर इन लोगों के बीच में कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद इन दोनों का गला घोंटकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद मौके से ये दोनों फरार हो गए। मामले का खुलासा करते हुए मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह ने बताया कि बुधवार शाम को लगभग 6 बजे मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र के एक बाग में 2 लड़कों के शव मिलने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस मौके पर गई और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। दोनों लड़कों की गला दबाकर हत्या की गई थी। पहचान के बाद मरहूमों के रिश्तेदारों को सूचित किया गया, जिस पर परिजनों ने दोनों युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं अगर छानबीन की बात करें इस पूरे मामले में, तो पुलिस ने छानबीन शुरू की और दोनों युवकों जो नामजद थे उनको हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की गई। अलग एंगल से पुलिस ने तफ्तीश भी करी तो पता चला कि दोनों मृतक युवक कई स्टेज कार्यक्रमों में भेष बदल कर डांस किया करते थे और एक कार्यक्रम के अनुसार दोनों मृतक युवकों की दोनों आरोपी युवकों से जान पहचान हुई। वहां पर दोनों ने फोन नंबर एक्सचेंज किया और फिर एक दूसरे से बात करने लगे। आरोपियों में से एक, जिसका नाम अंकुश है, उसके संबंध दीपक से हो गए और जो दूसरा आरोपी है, युवक है जिसका नाम नवीन है, उसके संबंध मनोज से हो गए। इसी बीच अंकुश की शादी जो थी वो तय होने लगी, जिस पर दीपक ने ऐतराज जताया। उसने आपत्ति जताई कि वो अपने प्यार को नहीं छोड़ सकता है क्योंकि उससे प्यार करता है। अपने संबंधों को सार्वजनिक करने की वो बात कहने लगा और कहा कि उनके मोबाइल में कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिनको वो सार्वजनिक कर देगा और अगर अंकुश को शादी करनी है तो वो उसके साथ ही शादी करे, किसी और के साथ नहीं। बस इस बात से अंकुश और नवीन ने पूरा एक प्लान बनाया कि दीपक और मनोज को मौत के घाट उतार देंगे। इसी बात को लेकर चारों लोगों में बहस हुई और एक दूसरे को इन लोगों ने धमकी भी दी। इसके बाद दोनों ने ही बातचीत बंद कर दी, लेकिन फिर दीपक अंकुश से लगातार बात करने का दबाव बनाने लगा और उसके घर भी जाने लगा।
इसी से परेशान होकर अंकुश और नवीन ने एक प्लान बनाया और दोनों ने ही दीपक और मनोज को घटनास्थल पर वारदात वाली जगह पे यानी कि आम के बाग में मिलने के बुलाया। शुरू में बातचीत का प्रयास किया गया, समझाने की कोशिश करी। जब बातचीत नहीं बनी तो दोनों आरोपियों ने यानी दीपक और मनोज की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना, एक बार सुनिए। थाना खरखौदा के अंतर्गत कल शाम को 6 बजे के आसपास थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आम के बाग में 2 युवकों के शव पड़े हुए हैं और पुलिस के द्वारा जब मौके का निरीक्षण किया गया तो प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि दोनों ही युवकों की गला दबाकर हत्या प्रतीत हो रहा था। इस पूरे प्रकरण में युवकों की पहचान करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए गए, जिसमें दोनों मृतकों की पहचान गांव बिजौली और गांव नरहड़ा के युवकों के रूप में हुई। पुलिस के द्वारा संबंधित परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों के द्वारा इसमें 2 युवकों के नामजद शक के आधार पर तहरीर प्राप्त कर इसमें धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का जो कारण है वो गला दबाकर दम घुटने से आया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो प्रारंभिक छानबीन की गई, जिसमें कि साक्ष्य एकत्रित किए गए और दोनों ही जो शक के आधार पर नामजद अभियुक्त थे उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। इस पूछताछ में सामने आया है कि दोनों ही मृतक विभिन्न कार्यक्रमों में अपना वेश परिवर्तित कर लड़की का वेश धारण कर नृत्य आदि करते थे और एक ऐसे ही कार्यक्रम में दोनों जो मृतक थे और जो दोनों प्रतिवादी हैं इनकी एक दूसरे से जान पहचान हुई। एक दूसरे से इन्होंने फोन नंबर एक्सचेंज किए और एक दूसरे से बातें इनकी शुरू हो गई। तो जो प्रतिवादी अंकुश है इसकी जो जान पहचान और संबंध मोंटी से, और जो नवीन जो दूसरा प्रतिवादी है इसका मनोज उर्फ कमल से आपस में बातचीत और संबंध इनके शुरुआत हो गई। इसके बाद में कुछ समय के बाद इसमें जो अंकुश नाम का जो प्रतिवादी है इसकी शादी की बात किसी से तय होने की बात शुरू होने लगी। तो इसमें जो उसके समकक्ष जो मोंटी है उसके द्वारा इस बात पर आपत्ति की जाने लगी और वह इस बात को सार्वजनिक, अपने सभी संबंध है उनको सार्वजनिक करने की उससे बात कहने लगा और उससे कहा कि उसके मोबाइल फोन में कुछ उनके वीडियोज हैं जिसको कि वह सार्वजनिक कर देगा और यदि उसे शादी करनी है तो वह उससे ही शादी करे। इस पूरे घटनाक्रम में दोनों ही जो प्रतिवादी और वादी मृतक हैं इनके बीच में आपस में कई बार इनके बीच में बहस भी हुई और आपस में इनके द्वारा एक दूसरे को धमकी देने की बात भी उसमें शुरुआत में आने लगी। बाद में इनके द्वारा अपना फोन बंद करके बातचीत बंद करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन जो मृतक थे उसके द्वारा, जो मृतक मोंटी है उसके द्वारा बार बार बात करने का दबाव और उसके घर जाकर उससे बात करने का प्रयास किया जाने लगा। इस बात से परेशान होकर जो अंकुश है और नवीन है इनके द्वारा एक प्लान बनाया गया, जिसके तहत इनके द्वारा घटनास्थल के पास मोंटी को और मनोज को वहां बुलाया गया। वहां इनके द्वारा शुरुआत में बातचीत का प्रयास किया गया और जब बातचीत नहीं बनी तो उसके बाद इन दोनों ही के द्वारा गला दबाकर दोनों मोंटी और मनोज की वहां पर हत्या कर दी गई। इस पूरे प्रकरण में जो मोंटी है उसका जो फोन था वो मौके से बरामद नहीं हो पाया था। बाद में दोनों ही अभियुक्तों की शिनाख्त इसके निशानदेही पर शिनाख्त के आधार पर मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया, उसको साक्ष्य के रूप में संरक्षित किया गया। उसमें कुछ वीडियोज इन दोनों ही अंकुश और नवीन और मोंटी और मनोज की आपस के मिले हैं, जिसके आधार पर संभवतः ये इस तरह की उनको दबाव बनाने का प्रयास करते होंगे। इस पूरे प्रकरण में दोनों ही अभियुक्तों को और अधिक गहराई से पूछताछ कर अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर विवेचना को अंतिम रूप इसमें दिया जाएगा और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, पुलिस ने कैसे इस मामले में तफ्तीश करी और दोनों जो आरोपी हैं अंकुश और नवीन उन तक कैसे पहुंची। इस स्टोरी के ऊपर जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी इस तरीके से जो समलैंगिक रिश्तों के अंदर एक खूनी मोड़ आ जाता है और इस तरीके की वारदातों को अंजाम देकर उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाता है, इस पूरे मामले के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।